2024 में वो कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ बिहार में 40 सीट पर जितवाएं। उनको बताया जा रहा है कि चिराग पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमारा काउंसलिंग हो गया, बीएड हम नहीं किए हैं, 11-12 पास हैं, रिजल्ट हमारा आ गया, काउंसलिंग हो गई। तो भाई ये तो फर्जीवाड़ा है ना जी। 300 सर्टिफिकेट जिनका काउंसलिंग हो गया है, जब बाद में छटनी शुरू किया गया तो पाया गया कि 300 सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और भारत लाइव की विशेष पेशकश रातों रात देख रहे हैं आप। रातों रात में हम बीते दिन की जो दिन भर जो चर्चाएं चली, जो पॉलिटिकल सरगर्मियां रही, जो बड़े अपडेट्स हुए, उन सभी को हम आपके बीच लेकर आते हैं। रातों रात में हम ऐसा प्रयास करते हैं कि पेपर आने के पहले आपके घर में जो सुबह सुबह अखबार आता है उसके पहले आप उन तमाम बड़ी खबरों से अपडेट हो सके। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश जी हैं। आज के जो कुछ बड़े मुद्दे हैं उन सबको पहले हम रख देना चाहते हैं आपके बीच में। सबसे पहला जो मुद्दा है, राजद के संपर्क में चिराग। शाह ने घुमाया चिराग को फोन, शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का खुलासा, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नहीं होगा ज्वाइनिंग। तो रत्नेश जी, आखिर चिराग को क्या जरूरत पड़ गई कि राजद के संपर्क में जाना पड़ा? देखिए, चिराग पासवान जो है वो राजस्थान में उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। 12 लोग जो है उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। अच्छा। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में शामिल है। 2024 में वो कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ बिहार में 40 सीट पर जितवाएंगे। चिराग पासवान को लेकर के जो नरेंद्र मोदी थे वो जो बार बार कहते हैं कि हम हनुमान हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा रहेंगे। जब आपको याद होगा नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे तो वो एनडीए गठबंधन में शामिल होते हुए भी वो अलग अलग रहते थे, मतलब औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे। वो कहते थे कि हम हैं साथ में। आपने उपचुनाव में प्रचार प्रसार भी देखा होगा चिराग पासवान के लिए, बीजेपी के लिए चिराग पासवान लगातार जा रहे थे। गोपालगंज हो, मोकामा उपचुनाव हो, चाहे आपको याद होगा कि इधर मुजफ्फरपुर में एक हुआ था चुनाव, तो उसमें जा रहे थे चिराग पासवान। लेकिन जब एनडीए गठबंधन में वो आते हैं, चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी गले लगाते हैं, तो एक विश्वसनीयता बढ़ती है कि चिराग की चूंकि छवि है, बिहार में जहाँ पे भी जा रहे हैं हजारों की भीड़ है, भीड़ बहुत आ रही है। अब सवाल ये उठा कि एनडीए में वापसी पर चिराग पासवान क्या ऐसा मतलब डील है जो हो गया है जिस वजह से चिराग पासवान को एनडीए में लाया गया है। खबरें तो ये भी उड़ी कि 6 सीटें मिलने वाली हैं उनको। 6 सीटों पर चर्चा हो गई है, अमित शाह से बातें हो गई हैं, नरेंद्र मोदी ने हामी भर दी है। पशुपति पारस गुट में कहीं ना कहीं बेचैनी थी। पशुपति पारस लगातार वेट कर रहे थे कि चिराग पासवान कुछ ऐसा कदम उठाए जो उनके लिए रास्ता साफ हो जाए। 5 सीटों का डिमांड उन्होंने कर दिया, आपको याद ही होगा। अब चिराग पासवान ने जिस तरीके से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट 12 उतारे, एनडीए गठबंधन में उनके अलावा जेजेपी एक पार्टी है, उसके बाद शिंदे गुट के लोग हैं, वो उतारते हैं तो इधर पशुपति पारस गुट में बेचैनी बढ़ जाती है। वो बार बार कहते हैं, देखिए हम कह रहे थे ना कि चिराग खेल गबड़ाएंगे, लुका छिपी का खेल करेंगे, एनडीए में हम ही हैं और दो पार्टी है, तो ये वो पार्टी ये है। देखिए चिराग ने क्या कर दिया। अब इस कदम की वजह से पारस गुट में बेचैनी है। मौका मिल गया है। अब चाहते हैं कि भाई चिराग के लिए कुछ फैसला केंद्र का टीम जो है शीर्ष नेतृत्व कर ले कि भाई चिराग के लिए जो खेल है वो भंडोल कर दिया जाए। लेकिन चिराग तो चिराग है, वो अपने खेल में माहिर है। लेकिन पशुपति पारस में कहीं ना कहीं केंद्र को बताया जा रहा है कि चिराग पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। चिराग वैसे नेता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ जुटाना जानते हैं, लेकिन असली राजनेता हम हैं। पारस गुट के लोग बार बार ये बात कहते हैं। आज कल जो देखिए किस तरीके से एक डिबेट का कार्यक्रम हमारा जो चलता है महापंचायत, उसमें पारस गुट के बैठे हुए थे मयंक मौली जी। उन्होंने जो बातें कही, जो खुलासा किया, कहा कि बार बार वो 10 सर्कुलर की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हमारे आदरणीय हमारे पिता समान है लालू जी, हमारे भाई हैं तेजस्वी, तेज प्रताप हमारे भाई। कभी हमला नहीं किया इन लोगों पे, तेजस्वी पे कभी हमला नहीं किया है। और बार बार उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो भाई कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर है राजद के प्रति, क्या राजद की नजदीकियां हैं चिराग से। तो अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होंगे तो उनका आरोप है कि भाई अगर इधर खेल गबड़ाएगा तो रास्ता खुला है 10 सर्कुलर का,
सीधे गाड़ी घुसेगा अंदर, जी। आनंद मोहन का नहीं घुसेगा, लेकिन चिराग पासवान का घुस जाएगा भीतर अंदर एकदम। घुस जाएगा। एकदम स्वागत मतलब ये होगा। संभावनाएं आप बता रहे हैं कि अगर भविष्य में नीतीश देखिए- कुमार जी इंडिया गठबंधन में आते हैं तो चिराग पासवान के लिए इंडिया गठबंधन के रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन के रास्ते खुलेंगे, लेकिन चिराग को भी मुख्यमंत्री बनना है। तेजस्वी तो चाहेंगे नहीं कि भाई चिराग का चेहरा चमके, क्योंकि कन्हैया कुमार का वो प्रकरण तो आपको याद है। चिराग कभी नहीं चाहेंगे कि कन्हैया जैसे नेता, चिराग जैसे नेता, और जिस प्रकार की फैन फॉलोइंग है चिराग पासवान की, एक प्रतिद्वंदी तो तैयार नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल। तेजस्वी। तो चिराग भी माहिर है, वो तो उधर कभी नहीं जाएंगे, वो अपने लिए बिल्डिंग सजाए हुए। तो ये आरोप लगा है उनके ऊपर में। हालांकि ये कहना जो हमारे संपादक कहते हैं कि अतिशयोक्ति होती है बातें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। चिराग की अपनी राजनीति है, पशुपति पारस के अपने चीजें हैं कि भाई पिता भाई की विरासत है तो उसे हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये आरोप लगा है चिराग पासवान पे। चलिए, तो इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा भी मुद्दा है कि शाह ने घुमाया चिराग को फोन। आखिर अमित शाह को क्या जरूरत पड़ गई चिराग पासवान से बात करने की? देखिए, जी। क्यों नहीं बात करेंगे, वो एनडीए गठबंधन में है, कोई समस्या होगी, कोई बातचीत होगी, मतलब कोई समस्या हुई है, ओकेजन होगा, कोई इवेंट होगा, तो भाई चिराग पासवान के पास फोन जाएगा ही जाएगा। अच्छा। शाह और चिराग पासवान हो, शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, बार बार हनुमान कहते हैं अपने आप को, तो भाई कल उनका जन्मदिन था। अच्छा। कल 41 साल के चिराग पासवान हुए हैं। लगते नहीं है 41 साल। 41 साल के लगते नहीं, क्योंकि पर्सनालिटी है, अभिनेता हैं, फिल्मों में काम उन्होंने किया है, तो फिल्म के अभिनेता खुद को मेंटेन रखते हैं। चिराग पासवान भी मेंटेन रखते हैं। हम 2-3 सफर उनके साथ किए हैं, तो रास्ते भर में कुछ खाते नहीं है। अच्छा। अंड वंड चीज जो अच्छा। फास्ट फूड नहीं खाते हैं। फास्ट फूड नहीं खाते हैं। सेल्फी लेने के लिए लाखों की भीड़ रहती है, वो पारस जी हमने कह रहे हैं कि देखा हम है। नेता हैं। देखिए, हम देखे हैं चिराग पासवान को, मतलब करीब से। जब रास्ते में सफर पे जाते हैं तो जूस पीते हैं, फल खाते हैं, उनके गाड़ी में जूस का पैकेट भरा रहता है, बाहर की चीजें नहीं खाते, मेंटेन करके रखते हैं। पर्सनालिटी 41 साल के कल हुए हैं। जन्मदिन की बधाई भारत लाइव की तरफ से भी उनको जाता है, भाई किसी का भी जन्मदिन है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो अमित शाह थे उन्होंने फोन किया। अमित शाह, चिराग पासवान बड़े खुश हुए कि भाई अमित शाह का फोन आया है। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी, ये भी पूछ लिया जन्मदिन के बहाने कि भाई सब ठीक ठाक है ना। अच्छा। विधानसभा में काहे कैंडिडेट उतार रहे हैं। ये बात, इस बात की भी चर्चा हो गई, चर्चा हुई है। चिराग पासवान ने कहा है अमित शाह कि हमने भरोसा जताया कि एनडीए गठबंधन 2024 में बिहार में एकदम मजबूती के साथ है, आप घबराइए मत। अच्छा। वहां उतारे, हमको राष्ट्रीय पार्टी भी तो बनना है भाई, तो कैंडिडेट तो खड़ा करेंगे। तो इस वजह से फोन आया है। फोन की चर्चा काफी हुई है, जो मीडिया जगत है उसमें बार बार कई जगह पर हमने देखा कि चिराग को आया शाह का फोन, चिराग को आया शाह का फोन। पशुपति पारस ने भी फोन किया, बधाई दिया। अच्छा, पारस ने भी उन्होंने कहा कि चाचा ने आशीर्वाद दिया है, फोन पे बात हुई है तो बधाई तो मिला है। तो इस वजह से अमित शाह ने चिराग को फोन किया। बातें राजनीति की भी हो गई, बातें एनडीए गठबंधन को लेकर के भी हो गया है। चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं रत्नेश जी। शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का खुलासा कैसे? देखिए, शिक्षक बहाली विवादित है। बार बार हम कह रहे हैं इस बात को, शिक्षक बहाली बिल्कुल विवादित है, क्योंकि ये हमारे कहने से नहीं होता है। जो अभ्यर्थी हैं, जो बीपीएससी कार्यालय में जा रहे हैं, कागज लेके दिखा रहे हैं कि देखिए हम सीटेट पास नहीं है, बीटेट हमने नहीं किया है, स्टेट नहीं किया है, हमारा काउंसलिंग हो गया, बीएड हम नहीं किए हैं, 11-12 पास है, कैसे हो गया? रिजल्ट हमारा आ गया, काउंसलिंग हो गई, तो भाई ये तो फर्जीवाड़ा है ना जी, इसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। लेकिन राजद विधायक से कल हमने बात किया, मुकेश कुमार यादव जी हैं राजद के विधायक, स्पष्ट रूप से वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि भाई कहीं गड़बड़ी नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है वो लोग आरोप लगा रहा है। अब माने चाहे नहीं माने, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, बीपीएससी कार्यालय के पास कह दीजिए उनको, जाके एक बार घूम फिर लेते। रहमान सर जो कि प्रत्यक्ष उदाहरण है इस चीज के, लगातार लाखों छात्र उनके पास आते हैं। कल भारत लाइव के माध्यम से हमने बात की उनसे, उन्होंने भी बड़ा आरोप लगा दिया। जी बिल्कुल। तो भाई अब जो एक अभ्यर्थी का इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि भाई 2019 के पहले आईपीआरडी में एक पेज से गया है कि 2019 के पहले का बीएड है, उसके बाद का बीएड है, तमाम जो कंफ्यूजन है वो विवादास्पद रहा है। अब कल हम एक खबर देख रहे थे, हमने चलाया भी है उस खबर को, कि मुजफ्फरपुर में कहीं पर भी 1000 काउंसलिंग के लिए आया था, जिसमें 300 सर्टिफिकेट जो थे फर्जी पाए गए। अच्छा। 300 सर्टिफिकेट जिनका काउंसलिंग हो गया है, जब बाद में छटनी शुरू किया गया तो पाया गया कि 300 सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। तो भाई आखिर जो काउंसलिंग करा रहे हैं, जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं, वो क्या देख के ऐसे करवा देने के नहीं तुम्हारा डन है, जाओ तुम काउंसलिंग करो। उसके बाद तो ऐसा होता, अगर
अफसर ध्यान नहीं देते, आवाज नहीं उठती, तो ऐसा होता कि गांधी मैदान में लाइन लगा देते ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, कोई कहीं स्कूल में ज्वाइनिंग भी हो जाता, तो फिर जो ये चैनल वाले जाते माइक लगा के पूछते तो जनवरी फरवरी गायब हो जाता उनके बोर्ड से। तो फिर कहा बोलता कि नहीं हमारी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, तो फर्जी लगा के आप जाइएगा, सवाल पूछा जाएगा आपसे, तो वही ना होगा। तो सरकार उस चीज को सुधार रही है, आयोग सुधार रहा है, के पाठक जो हैं वो सुधार रहे हैं, तो सुधार किया जा रहा है, लेकिन गड़बड़ियां तो हो रही हैं। अभी पीएससी के बिल्कुल हुई हैं। अब रत्नेश जी, एक चर्चा कल ये भी रहा कि जो 3 और 4 नवंबर को सुनवाई है जो कोर्ट में, जी बिल्कुल, बीएड धारकों के लिए कहीं ना कहीं सुनवाई है और काफी परेशान है भाई। अब देखिए, मान लीजिए शिक्षक, आप योग्य शिक्षक ढूंढ रहे हैं, बीएड की पढ़ाई होती है, बीएड की पढ़ाई करने के बाद वो काफी विस्तृत पढ़ाई है, और उनका स्पष्ट मतलब आरोप ये है कि जब नोटिफिकेशन निकला था बहाली का, तो उस समय इस तरह का कोई नियम नहीं था, बीच नोटिफिकेशन निकल गया, फॉर्म डाला गया, सब चीज हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी कंफ्यूज है, क्या किया जाए। इतने सारे लोग, बेरोजगार लोग हैं बिहार में, खास तौर पे शिक्षकों के लिए। अब देखिए ना, अच्छी बात है, एक उपलब्धि है बिहार के लिए कि भाई विदेशों से जो लोग थे जिन्होंने कहीं शिक्षक के लिए पास कर रखा था, बीएड सीटेट कर रखा था, विदेश में वो काम कर रहे थे, नौकरी नहीं लगने की वजह से वो लोग आ रहे हैं। जैसे अरब जाते हैं यहाँ के लोग, ओमान जाते हैं, कतर जाते हैं, तो वहां से लोग आ रहे हैं बिहार में नौकरी करने के लिए। अच्छी बात है, उपलब्धि है। लेकिन सबसे बड़ी चीज बात यह है कि अलग राज्यों में वो सब जो थे वो बिहार के ही थे, लेकिन जो अलग अलग राज्यों के लोगों का चुनाव बिहार में हुआ है शिक्षकों के लिए, पहली प्राथमिकता क्या बनती थी कि बिहार के बेरोजगारों को मौका दिया जाए। बिहार के बेरोजगार जितने सारे, बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए। तब केरल में जाइए, तब यूपी में जाइए, पहले बिहार को तो आप कम से कम बिहार के लोगों को तो मौका दीजिए। केरल में आप चले गए, यूपी के लोग आके यहाँ पे करे, तो कई सीट तो वो लोग लेके चले गए। तो जो योग्य शिक्षक की बात हो रही, क्या बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है? बिल्कुल है, अच्छे अच्छे लोग हैं। तो इस वजह से गड़बड़ी जो है वो अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, सुधार भी हो रहा है। जी चलिए, ठीक है। तो इसके बाद एक और मुद्दा इसी से रिलेटेड है, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होगा उन लोगों का। देखिए, विपक्ष लगातार इस बात को उठाते रहा है कि ये हड़बड़ी वाला बीपीएससी का शिक्षक बहाली है, हड़बड़ी में चुनावी एजेंडा कहीं ना कहीं तय किया गया है, ये हड़बड़ी का बहाली है। तो भाई, हड़बड़ी का बहाली जब विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो आप प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, खाली नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उसमें स्कूल का अलॉटमेंट नहीं है। इसका मतलब सरकार तैयार नहीं है। पहले से तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, केवल दे दिया जाएगा कि भाई आप हो गया है, लेकिन कहाँ हुआ ही नहीं पता, हुआ ये नहीं पता। ये बड़ा, देखिए, शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर बना रहा है। खबर ये है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल का अलॉटमेंट किया जाएगा, छठ के बाद ये सारी प्रक्रियाएं होगी। लेकिन तो छठ तक आप घूमते रहिए, कंफ्यूजन में रहिए कि क्या होगा, घर जाए कि नहीं जाए। मतलब जहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया, कई सारे लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए कि पटना में है, हमारा घर है पटना में, अगर मान के चलते हैं कि पटना में, तो हम चाहेंगे कि पटना में कहीं आसपास के इलाके में हो जाए। उन लोगों का दे दिया, पटना में मेरा घर है तो दे देगा हमको, बेगूसराय में दे देगा, उधर सीमांचल के क्षेत्र में कहीं पर दे देगा। अब भाई परेशानियां बढ़ गई, खासतौर पर महिलाओं की परेशानियां बढ़ी हैं, तो उस पर भी अब काउंसलिंग वहां हो रहा है, होटल लेके रह रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कोई समझने वाला नहीं है। तो इस वजह से कम चलिए मान लीजिए कि पुरुष तो एक कर सकते हैं सर्वाइव, लेकिन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की बेहद जरूरत थी कि महिलाओं को आसपास के जिले में ही रखा जाए, ताकि समस्याएं जो दूर जाने की थी, कई महिलाओं के, देखिए हमने खबरें जब चलाई तो कई महिलाओं के कमेंट आए हमारे यूट्यूब पे, हमारे कमेंट बॉक्स में, कि मेरा 250 किलोमीटर दूर दे दिया है, मेरा 150 किलोमीटर दूर दे दिया है, बहुत परेशान है। तो ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, इस पर सिर्फ लिखा रहेगा कि आप शिक्षक बन गए हैं, किस स्कूल में योगदान देंगे इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं होगी। छठ के बाद आपको बताया जाएगा कि आपके किस जिले में नियुक्ति हुई है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि 6 महीना तक आपको योगदान, जिस जिले में काउंसलिंग हुआ है आपको उस जिले में करना है। 6 महीने के बाद आप अपने इच्छा से एक आवेदन लिख के शिक्षा विभाग को अपने जिले में, आसपास के जिले में ऐच्छिक रूप से आप अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं अभ्यर्थी धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि कोई भी चाहता है कि मतलब आसपास में ही करे, ऐसे जगहों पे कनेक्टिविटी रहे जहाँ अपना तो लगे। तो इस वजह से ये सरकार एक तैयारी कर रही है, लेकिन 6 महीने तक आपको जिस जिले में आपका काउंसलिंग हुआ है वहां पर रहना चाहिए। और नियुक्ति पत्र की जहां तक बात है, तो कहीं ना कहीं
तेजस्वी यादव जो 10 लाख रोजगार की चर्चा करते हैं, नीतीश कुमार 20 लाख की करते हैं, तो ये एक दिखाया जा रहा है भाई मोदी जी बांटेंगे तो हम नहीं बांटेंगे नियुक्ति, मोदी जी भी तो बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र, एक बड़ा इवेंट कराया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हम नौकरी को इवेंट बना दिया गया। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार भी काहे पीछे रहेंगे, कहते हैं कि हमारे काम को नहीं प्रचार किया जाता तो हम अपना काम से अपना प्रचार करेंगे अपने पैसा से। तो ये एक बड़ा अपडेट है शिक्षा विभाग की तरफ से जी। तो देखिए, देखा आपने कि हमारा रातों रात का कार्यक्रम आज का जो बड़े अपडेट से हमने आपको बताया। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वो लगातार चर्चा में है, कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ ठीक भी हो रहे हैं, नियुक्ति पत्र बंटने वाला है। और रत्नेश जी, एक और छोटी सी बात हम इसमें डालेंगे कि कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, जॉब तो मिल रहा है लोगों को कम से कम। कल देखिए विधायक जो राजद के विधायक है मुकेश कुमार यादव जी, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलिए कुछ हो तो रहा है, कम से कम कुछ लोगों को रोजगार इसी बहाने मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया है अब रोजगार पर सवाल पूछने लगी है। कई लोग जो हैं रोजगार की बातें करने लगे हैं, रोजगार की बातें पूरे बिहार में चर्चा के विषय बनी हुई है। तो ये एक बड़ा बदलाव देखिए आया है। पॉलिटिकल चर्चाएं चलते रहती हैं, लेकिन जो छात्र हैं, जो युवा नौजवान हैं, जो बिहार के भविष्य है, अगर उनके लिए कुछ अच्छी चीजें हो रही है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, तो आप रातों रात देखते रहिए। आपको यह रातों रात कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। आपके सुझाव कुछ हैं तो आप दे सकते हैं। सुबह की यह पहली खबर होती है रातों रात, आपको कैसी लगी और आपने इस पर अगर कुछ सुझाव है तो उसको आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।